नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। और दोस्तों, आजकल मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिसका निदान कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। आप अगर यूट्यूब पे देखें तो 1000 वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मोटा से फिट होने की प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन कई बार उन चीज़ों को खा के लोगों की किडनियाँ तक भी खराब हो जाती हैं। आज हमारे साथ हैं सोनिया कुंडू। और सोनिया कुंडू के साथ ये एपिसोड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोनिया कुंडू से जब मैं मिला था तो ये खुद का एक बुटीक चलाती थी और बुटीक चलाते हुए ये काफ़ी मोटी भी हो गई थी। लेकिन जब इनसे अचानक मिला और जब देखा कि सोनिया अब एक बिल्कुल फिट महिला है और मैंने इनसे कहा कि आप फिट कैसे हुए, तो इन्होंने कहा कि आप हेल्थ शो चलाते हैं तो आप मेरा इंटरव्यू कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि मैं फिट कैसे हुई। सोनिया कुंडू, आपका हमारे शो पे स्वागत है। जी नमस्कार सर, और थैंक यू जो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। जी सर। सोनिया, अगर हम एक उसकी बात करें, मोटापा, जैसे आप कहीं भी देखेंगे जी तो आपको आमतौर पे मोटे लोग दिख जाते हैं। बिल्कुल यानी कि मोटापा मतलब एक जनरल समस्या है। जी तो आप किन लोगों को मोटा मानते हैं? कैसे लोग मोटे होते हैं आपकी नज़र में? सर, कैसे लोग मोटे होते हैं? जो लोग अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते अच्छा। वो लोग मोटे होते हैं, न तो ज्यादा खाने वाले मोटे होते हैं। आप देखेंगे आमतौर पर कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, जी हम तो कुछ खाते ही नहीं है फिर भी वो फिर फैटी मोटे हैं। होते जा। और कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, हम तो बहुत खाते हैं फिर भी वो अंडरवेट भी हो सकते हैं अच्छा। कि हम तो बहुत खाते हैं जी। अपने हरियाणा में एक कहावत है ना, चाहे घी के पिप्पे में से निकाल दो लेकिन हम हम मोटे मोटे नहीं नहीं। होंगे जी। हाँ जी। तो अलग अलग इसमें मेथड रहते हैं, और जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पहले खुद का रिजल्ट लिया उसके बाद। अच्छा, आप अपनी बताइए, क्योंकि जब मैंने आपको बुटीक पे देखा था तो आप काफ़ी हेल्दी थे, शायद जी आपके पास फोटो भी पड़ा जी होगा वो। बिल्कुल है सर। तो आपका कितना वजन हो गया था बुटीक पे काम करते हुए? मेरी अगर बात करें आज से 2-2.5 साल पहले जी। की, तो मैं एक अपने वही है दिनचर्या या अपनी ये लगा लो कि जीवन यापन के लिए अपना काम करने लगी थी। बाहर मैंने जॉब की काफ़ी अलग अलग फील्ड में, लेकिन नहीं मेरी किसी के साथ बन पाई बिकॉज मुझे बॉसगिरी पसंद नहीं थी कि मुझे कोई भी आदेश दे। और प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है सर कि पे स्केल कितना होता है। तो फिर आपने अपना बुटीक शुरू किया? जी मैंने सोचा कि मैं एक बड़े स्तर पर अपना बुटीक चलाऊंगी, ठीक है। लेकिन कुछ आर्थिक हालात लगा लीजिए या जो भी था कि नहीं बन पाया बड़ा बुटीक तो, लेकिन मैं खुद उसमें एक टेलर मास्टर जरूर बन गई। और आप बड़े भी बन गए, जी, मोटे बन गए। ऐसे वाले बड़े बन गई मैं, और मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी आए, जैसे थकान रहना, हड्डियाँ कमजोर हो गई थी, बैक पेन काफ़ी रहता था। ये तो आम भारतीय महिलाओं की भी समस्याएं हैं, थकी थकी सी जी रहती हैं, बिल्कुल बैक वही बैक की हालात समस्या। मेरे थे। अच्छा। हाँ जी। तो तो कितना वजन हो गया था वजन आपका? मेरा 75 kg हो गया था। अच्छा। जी और अभी कितना है आपका अभी वजन? मेरा 60। अच्छा, 60, मतलब 15 किलो। 15 kg। कितने दिनों में कम किया आपने ये ये वजन? कम मैंने 3 महीने में कर लिया था 3 सर। महीने में जी। कम कर लिया एंड उसके बाद इसको मेंटेन करना सीखा। अभी आपका जो पहला क्वेश्चन था वहाँ वापस आते हैं था। कि मोटापा आखिर होता क्या। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी अपने लाइफस्टाइल में वही था कि सीटिंग लगा लीजिए, सारा दिन काम करते हुए खाने का टाइम नहीं पता था, एक बैलेंस डाइट क्या होती है वो नहीं पता था। अगर आप लोग भी ये सोचे कि बैलेंस डाइट क्या, सुबह 2 रोटी खा ली, फिर रोटी खा ली, आलू दाल चावल, ये मोस्टली हमारे भारतीय खाने में जैसे बनता है। बिल्कुल। जी। तो उसमें हमारी बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती है पूरी, उसकी वजह से हमें फैट आता है। अच्छा। न कि ज़्यादा खाने से, न कि भूखे रहने से हम पतले होते हैं। जब भी पतला होने की बात आती है तो क्या सवाल आता है, मैंने रोटी छोड़ दी। हाँ, ऑलमोस्ट सारे लोग क्या करते हैं, जैसे पतला होना है तो खाना पीना छोड़ देते हाँ, हैं। छोड़ने की बात करते हैं, वो लेने की बात नहीं करते कि आपने अपने शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर कितना दिया है। उन चीज़ों का हम अगर बात करें, आमतौर पर लोगों को नहीं इतना पता है। पता भी है तो फिर वो ले कहाँ से, सोर्सेज नहीं पता है। इसलिए जानकारी के अभाव में मोटापा बढ़ता है सर, मैं तो ये कहूँगी, और लाइफस्टाइल पर ध्यान ना देने की वजह से। अच्छा, तो आपकी नज़र में मोटापा बीएमआई से जुड़ा हुई चीज़ है कि बीएमआई कितना होना चाहिए मोटापे के हिसाब से? वो आपका हाइट और उसके अकॉर्डिंग होता है, एज के अकॉर्डिंग बीएमआई जैसे अपना एक अच्छा, मेजर जैसे किया कोई जाता आदमी है। मोटा हो गया जी तो आमतौर पे 2 तरीके अपनाता है एक इंसान। जी या तो वो खाना पीना छोड़ देता है, सबसे पहले यही करते हैं। या फिर कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं पार्क में जी जो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि उनके घुटने तक खराब हो जाते हैं। होते हैं। तो ये दोनों ही तरीकों में क्या खराबी है?
इन दोनों तरीकों में ये खराबी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लोग जब पतला होने की बात आती है छोड़ने की बात करते हैं। उनको ये नहीं पता कि छोड़ते हैं जब आप 2 टाइम रोटी खा रहे थे, ठीक है, तो आपने वो भी छोड़ दी, तो शरीर में कमजोरी तो आएगी ना। ऊपर से वो वर्कआउट ज्यादा करते हैं। अगर एक रेशियो की बात करें, 80-20 का रेशियो है हमारे फिटनेस में, जैसे कि एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, कहते हैं साइकिलिंग कर लो, जिम चले जाओ, रनिंग कर लो। अच्छा, कल मैं किसी महिला से मिली, 60+ थी, रस्सी कूद के उसने अपने घुटने खराब कर लिए 60 की उम्र जान में का रस्सी भाव के कारण। हम्म, बस किसी ने कह दिया रस्सी कूद लो, पतले हो जाओगे, हड्डियां कमजोर होती हैं अपनी। रस्सी कूदते हाँ, और ऊपर से उन रस्सी कूदना, तो यहाँ से जो घुटने होते हैं उनके, ये जॉब देगी। जी, तो ये जानकारी के अभाव के कारण होता है। 20% एक्सरसाइज का रोल होता है सर। अच्छा, फिट होने के लिए 20% एक्सरसाइज जी। और 80%। 80% आपका न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल काम करता है। अच्छा, न्यूट्रिशन क्या काम करता है बॉडी में? न्यूट्रिशन अगर साधारण भाषा में समझाएं तो, अगर आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेके आए तो उसमें पेट्रोल ही डलवाएंगे ना, ताकि वो गाड़ी सही से आपकी काम करती रहे। तो हमारी जो ये गाड़ी है, न्यूट्रिशन हमारी गाड़ी का पेट्रोल है जी। अगर आप इसमें पेट्रोल की जगह डीजल भरेंगे, लाइक मान लीजिए आपने बैलेंस डाइट आपका बताया, हमने प्रोटीन, मिनरल, फाइबर, ये वाली चीज़ें, उसकी बजाय आप यहाँ फास्ट फूड अगर डालते हैं या कंप्लीट नहीं करते हैं, अपना प्रोटीन कितना चाहिए अपने को, जितना आपका वेट है उतने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए रोजाना? जी सर। अच्छा, मान लीजिए मेरा वेट 60 kg है, तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 60 ग्राम प्रोटीन तो पूरा होता नहीं किसी में भी। उसी के लिए हमें फिर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जो तो आमतौर पे जैसे न्यूट्रिशन का नाम लेते हैं लोग भागने लग जाते हैं कि ना ना ना, न्यूट्रिशन नहीं लूंगा। बिल्कुल। तो क्या आपने जिन लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किए या जिन लोगों को फिट बनाया है, हेल्दी बनाया है, आपने उनको न्यूट्रिशन दिए, उनकी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़े? उनकी बॉडी पे प्रभाव ये पड़ा जी, मैं अगर मेरा रिजल्ट शेयर करूं तो मैं अपनी यहाँ वापस चलते हैं थोड़ा सा पहले वाली ज़िंदगी में, तो वहाँ जब थी इनकम के लिए काम करती थी, थकी रहती थी, एनजाइटी रहती थी, डिप्रेशन की, मेरे को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा था, ऊपर से मोटापा आ गया था। तो शरीर में हमारे, जैसा कि भारतीय महिला में पाया जाता है, खून की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती भारत दुनिया में है, विटामिन डी जो होता है जी, अगर उसकी कमी है तो सी भी आपका काम नहीं करता है। इसकी वजह से फिर आपका जो HB होता है वो भी आपका प्रॉपर नहीं बन पाता, उसकी वजह से महिलाएं थकी थकी रहती। जो न्यूट्रिशन है जैसे ही बॉडी में वो जाता है तो इन चीज़ों को इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए हमें पता ही नहीं कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण हमें आलस रह रहा है, और हम क्या करते हैं जनरली, पता नहीं क्यों आलस है, घर वाले महिलाओं को बोलने लग जाते हैं जो हाउस वाइफ होती है। इस समस्या से निजात मिलती है न्यूट्रिशन लेने से महिलाओं को जी। इसके अलावा और भी काफ़ी बेनिफिट है। अच्छा, जैसे कोई आदमी आ गया जी, या वो कह रहा है कि मैं मोटा हूँ, दिख भी रहा है वो मोटा है, वो आपसे मिला, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं कि कैसे फिट हुआ जा सकता है, तो आप क्या करती हैं उसके साथ? अब मेरे पास जो जनरल, या कोई महिला आ गई जी, तो एक इंसान को आप फैट से फिट कैसे बनाती हैं? फैट से फिट बनाने के लिए हमारा एक कम्युनिटी है पूरा, जिसमें हम मिल के काम करते हैं। वेलनेस कोचेज जैसे हम कहते हैं, या खुद को डाइट एक्सपर्ट हम कहते हैं कि आपके डाइट बना करके हम देंगे, जैसे ये वाली चीज होती है। अच्छा, जैसे आप कोई महिला आ गई आपके पास, तो आप उसको एक्सरसाइज भी करवाएंगी? जी बिल्कुल सर। 20% जी, और आप उसको न्यूट्रिशन भी देंगी, प्लस में आप उसको पूरे दिन का डाइट प्लान भी देंगी आप सेट उसको? करके देते हैं। अच्छा, कि आपको इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये खाना है। और 20% उनको एक्सरसाइज के लिए हम क्या करते हैं, घर बैठे बिठाए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। कि ऑनलाइन जूम का तो सबको बताइए, कोरोना काल में कितना मतलब बच्चों की क्लासेस भी लगी है। जूम की सबको आदत हाँ, हो गई। उस जूम पे हम घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन फिट इंडिया पे हम काम कर रहे हैं सारे मिल करके, कि हम एक हेल्दी कम्युनिटी बना सके। अच्छा, उस पे जूम पे ऐसा तो नहीं है कि जैसे कोई हमारा दर्शक आपको देखे और वो चाहे आपकी कम्युनिटी से जुड़ना, तो पहले दिन से तो कोई पैसा आप लोग नहीं लेते? नहीं सर, हमारा फ्री 3 डे का ट्रायल रहता है। अच्छा, 3 डे ट्रायल लिंक आप लीजिए 3 डे का, और पसंद आए तो फिर आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका एक स्मार्ट कार्ड बनता है, जो एक फॉर्मेलिटी जैसे होती है। वो कार्ड बन के आप न्यूट्रिशन अपना ले सकते हैं, देन आपको डिस्काउंट भी मिलता है। अच्छा, न्यूट्रिशन लेने का शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है? दुष्प्रभाव है, लोग ऐसा मानते हैं। है सर, बिल्कुल है। आप स्मार्ट हो जाते हैं, फैमिली में आपकी एक इज्जत बन जाती है। जब मान लीजिए आप फैटी हैं, नहीं, मैं खुद का एग्जांपल लगाऊं कि मैंने
जब मैं 109 किलो का था और अभी मैं जैसे 90 किलो का हूँ, तो मेरे शरीर की जो एक्टिविटी हैं उनमें बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं बिल्कुल फिट इंसान हो गया हूँ जब से चाय मैंने छोड़ी है या एक्सरसाइज को अपने जीवन में शामिल किया, हेल्दी चीज़ों को शामिल किया, तो मैं एनर्जीफुल रहता हूँ। जी तो बिल्कुल। क्या न्यूट्रिशन करने से भी लोग एनर्जीफुल रहता है इंसान? न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का फ्यूल है जी। न्यूट्रिशन कुछ नहीं, एक हवा बना रखा कि डिब्बा बंद कुछ ले लिया तो पता नहीं आपकी किडनी फेल हो जाएगी। डिब्बाबंद तो गोलियां भी लेते हैं हम, गोलियां लेते हैं सर, हम्म। डॉक्टर के पास भाग जाएंगे। स्टेरॉइड भी लेते हैं हम। बिल्कुल लेते हैं जी। उससे कोई भी उंगली नहीं उठाता कि आप ये डॉक्टर ने क्या दे दिया, आपको इंजेक्शन लगा दिया स्टेरॉइड का, अचानक से आप घुटनों का इतना दर्द है। स्टेरॉइड क्या चीज होती है? अगर आपका अंग कटा हुआ स्टेरॉइड लगा दिया तो भी आपको दर्द फील नहीं होगा। न्यूट्रिशन क्या करता है? धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो भी कमियां हैं, जी। लाइक फाइबर की कमी है उसको कंप्लीट करेगा, प्रोटीन की कमी उसको कंप्लीट करेगा, जो विटामिन रेगुलर में हमें हमारी बॉडी से सोल्यूबल इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे फैट वाले, पानी वाले, जो डेली डिस्चार्ज होते हैं, बट क्या हम उनको ले पाते हैं? डेली कितना विटामिन सी हम ले पाएंगे, है ना? एक टैबलेट के फॉर्म में अगर न्यूट्रिशन में डाल के आपको दे दिया तो क्या बुरा कर दिया? एक गोली आपके 19 तरह के विटामिन को पूरा करती है। अगर वो आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो आपके जो विटामिन की कमी नहीं होती है शरीर में, उसकी वजह से आप एक्टिव रहते हैं सर। ये चीज काम करता है न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को, इसलिए आप एक्टिव फील करते हैं। अच्छा, वो जड़ों पे जाके काम करता है आपके। अच्छा जैसे मैंने न्यूट्रिशन खाए फॉर एग्जांपल और मैं फिट हो गया, तो उसके कितने समय बाद तक मैं फिट रहूँगा? आप न्यूट्रिशन का तो ये लगा लीजिए, कोई कहे कि मुझे कब तक खाना है, तो मेरा वहां पर ये जवाब होता है आपको फिट कब तक रहना है, ये तो पूरी उम्र की हेल्दी कब तक रहना है। आप खाना कब खाना शुरू किया था आपने? रोटी 6 महीने के थे जब जब, पूरी उम्र ही खाता है इंसान, है ना? तो हम उस टाइम ये क्यों नहीं कहते कि मुझे रोटी कब तक खानी है? तो अगर आपको एक आज के जो लाइफस्टाइल हो चुका है, कीटनाशक दवाइयों का इतना बीमारियां है, बहुत आती बीमारियां इतनी है। अभी कोविड मैं का आपको टाइम एक आया रिसर्च पढ़ रहा था कहीं पे कि पालक में जी, जितना 1 कटोरी आयरन होता था 1 कटोरी पालक में, उतना आजकल 10 कटोरी पालक में भी आयरन नहीं है। मेरी रेशियो के अनुसार तो मैं ये कहूँगी सर 30 में भी नहीं है। 30 में भी नहीं है। 30 साल तो पहले तब की ये बात न्यूट्रिशन है। की जरूरत पड़ती है जी। आपके हिसाब से? आज से 30 साल पहले कोई न्यूट्रिशन को जानता था? आप ये बताइए। नहीं, हमारे जरूरत ही जो नहीं होती। दादाजी थे, परदादा थे, या अभी भी हमारे पापा जो हैं, है ना, वो हमसे ज्यादा एक्टिव मिल जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम के खाने में पेस्टिसाइड नहीं होता। जनसंख्या बढ़ रही है, जमीनें कम हो रही है, रोड बन रही है खेतों को मिटा करके, किसानों के पास जमीन कम हो रही है, तो वो क्या करता है अपने जीवन यापन के लिए? फसलें अधिक मात्रा में उगाने के लिए कीटनाशक डाले जाते, कीटनाशक डालते हैं, और हम कहते हैं हम दूध लेके आ रहे हैं। दूध में तो दूध का सारे उत्पादन pesticide आप डालते खुद बताइए सर, भारत की जनसंख्या कितनी है और अपने दूध का उत्पादन कितना कितना होता है? होता है। तब न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तब न्यूट्रिशन ये डिब्बा बंद अपना। अच्छा जैसे आमतौर पे महिलाओं की अगर समस्याएं की बात करें, बहुत सारी महिलाएं इस बात की शिकायत करती हैं कि जी मैं बहुत थकी रहती हूँ, सारा दिन थकावट रहती है, या घुटनों की गठिया की आमतौर पे समस्याएं रहती हैं, और कई लोगों के सिर में दर्द रहता है, कई लोगों के कमर में दर्द रहता है। क्या इस तरह की समस्याएं जो हैं आम जनरली पीसीओडी की समस्याएं महिलाओं में एक उम्र के बाद हो जाती हैं, तो इनको लेके न्यूट्रिशन क्या काम करता है? न्यूट्रिशन के साथ साथ इसमें लाइफस्टाइल बड़ा काम करता है सर। अच्छा, जो महिलाएं होती हैं, एक तो वो ये लगा लो कि आज की महिला अगर हम बात करें तो वो बाहर भी काम कर रही है, फील्ड में अगर जॉब कर रही है तो कोई ना कोई, मोस्ट ऑफ आज के समय में कर रही है ना? और घर पे भी उन पे प्रेशर होता है कि आप अगर बाहर जॉब भी करने जा रहे हैं तो आपको घर का काम भी करना है, बाहर का भी करना है। एक स्टाइल तो चेंज हुआ कि लेडीज बाहर जाके काम करने लगी, लेकिन उनकी हेल्पिंग एटीट्यूड घर में शायद अभी तक वो चीज़ हम डेवलप नहीं कर पाए हैं अपनी सोसाइटी में कि उनको घर पे उतना सहयोग मिल पाए। कोई एक आध फैमिली होती है जो सहयोग दे पाती है, तो ऐसे में क्या होता है, उनके हार्मोन इम्बेलेंस होते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में रहती है, भागती है कभी इधर कभी उधर मैनेज करने के चक्कर में, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या काम करता है उसमें? अब जब वो टेंशन वाला हार्मोन रिलीज होता है कोर्टिसोल, ठीक है, तो वो आपके मंथली सर्कल को भी डिस्टर्ब करता है। जो महिलाएं ऐसे डिस्टर्ब रहती हैं तो उनका फिर वो धीरे धीरे, अगर वो डिस्टर्ब रहता है सर्कल,
तो पीसीओएस और पीसीओडी का यहाँ पर समस्या बन जाती है। पीसीओडी पीसीओएस आज के समय में डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो इतना बड़ा इलाज चला देते हैं उनका। और मैं बात करूँ तो कल मेरे पास किसी लड़की का भी कॉल आया था, लगभग 21-22 साल की होगी, रोहतक से इलाज चल रहा है, डॉक्टर का नाम मैं भी नहीं लूँगी, पीजीआई से। तो उसने भी कंसल्ट किया कि मैम क्या मेरा भी इलाज है यहाँ पर। तब मैंने सोचने पर मजबूर हुई कि इतने बुरे हालात हैं हमारे देश में अभी से, और छोटी लड़कियों को ही ये समस्या है, छोटे बच्चों को, मतलब काफी कम उम्र में आने लगी हाँ, है। कम उम्र में सर। और काफी इसमें राहत मिलती है न्यूट्रिशन लेने से। एक जो सुबह उठ करके हम जो मेडिटेशन करवाते हैं उससे भी काफी राहत मिलती अच्छा, आपको अगर कोई बंदा आपसे जुड़ता है है जी। तो आप उसको कितना समय आप लोगों को देना पड़ेगा? 3 महीने हम कह के चलते हैं सर। 3 महीने। हाँ। और रोजाना कितने? रोजाना उनको 40 मिनट सुबह, 40 मिनट 40 मिनट सुबह और हाँ। 40 मिनट शाम को आपको देने पड़ेंगे। जी। ऑनलाइन जूम से आपसे जुड़ ऑनलाइन सकता है। Zoom से। और आप उसमें क्या क्या कराएंगे, उसको क्या क्या बताएंगे? उसमें हमारा ये लगा लीजिए 40 मिनट अगर मैं डिवाइड करूं तो उसमें मेडिटेशन और हमारा एक्सरसाइज 40 मिनट का ये, और लास्ट का हम देते हैं नॉलेज। अच्छा, जी। किस बात की? 20 मिनट का हमारा रहता है एजुकेशन पार्ट, हम उसको बोलते हैं, जागरूक करते हैं। जैसे कि आपको डेली के खाने में, घर के खाने से कौन कौन से खाने से आप अपने विटामिन पूरा कर सकते हैं, कैल्शियम पूरा कर सकते हैं, प्रोटीन आप अगर घर के खाने से लेना चाहें तो कौन से सोर्स से आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम न्यूट्रिशन को ही प्रमोट कर रहे, घर का खाना ही बताते हैं। अगर आप ले सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं सारा दिन का अगर डाइट चार्ट, आप के इतने ग्राम आपको ये बना के लेना है, मान लीजिए एक सैंडविच बनाना, उसके अंदर पनीर डालना है, बाहर से परचेज करके लेके आना है, स्प्राउट्स बनाइए, आप पता सबको है, लेकिन वो छोटे छोटे एफर्ट्स कर नहीं पाते। तो इसके बदले में फिर हम क्या कहते हैं, अगर आप इतने एफर्ट नहीं कर पाते तो आप ये वाला न्यूट्रिशन यूज कीजिए, वो फिर हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं जी। ये बात 20 मिनट का हमारा डिस्कशन रहता है, जिसमें आपको पूरे लाइफस्टाइल, अगर आप काम किया जाता, फिट रहना है आपको लाइफ टाइम। अब 3 महीने का हमने समय दिया, 3 महीने में अगर 1 घंटा पूरा ईमानदारी से आप हमें देते हैं तो आप लाइफ टाइम फिट रहते हैं। लाइफ टाइम फिट रहना। जी। अच्छा। तो इन लोग कह देते हैं जी छोड़ते ही हम मोटे हो गए। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगी सर। दिवाली आती है, पूरे घर को चमकाते या नहीं चमकाते? लेकिन साफ तो फिर भी पूरा साल और करना। थोड़ा थोड़ा अगर उसको साफ नहीं करोगे आप तो क्या पूरा साल उसको साफ रख पाओगे? नहीं रख सकते। शरीर आपका है तो जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना। एक बार साफ करके दे देंगे आपको, अगर आप उसमें दोबारा झांक के ही नहीं देखोगे, क्या आपने अपना जितना पानी हमने बताया था वो पूरा किया? पानी पीना। अच्छा, पानी कितना पीना चाहिए? 20 किलो पर 1 लीटर पानी 1 आपको लीटर पीना पानी चाहिए। पीना चाहिए। अधिकतम मेरे ख्याल से 3 किलो रहता होगा, है ना? क्योंकि मैं त्यागी जी से बात की थी, उन्होंने बताया अधिकतम 3 किलो पानी जी, पीना 3 चाहिए। लीटर पानी आप पी सकते 3 लीटर तो वैसे अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में तो नहीं लेते हम इतना पानी। हैं। इसके लिए हम पानी क्या काम करता है वेट लॉस जर्नी में? पानी क्या काम करता है सर? अब गंदगी निकालने का जरिया क्या होता है अपने शरीर से? टॉक्सिस तो पानी से, पसीने से ही टॉक्सिन्स तो निकलेंगे ना। उसमें जो हम अपने न्यूट्रिशन में ऐड ऑन करते हैं चीज, जैसे वो पानी आपका बिल्कुल ये लगा लीजिए आपके सेल्स तक जाके काम करता है। तो सेल्स तक तो पानी ही पहुंच पाएगा ना, कोई सॉलिड तो नहीं पहुंच पाएगा। कोई ग्रीस भोजन अगर आप खा रहे हो वो तो नहीं पहुंच पाएगा ना। तो इसलिए पानी का रोल ये होता है कि आपको अपने शरीर को अगर साफ करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, हफ्ते में 1 दिन आप खाना छोड़ करके आप केवल लिक्विड पे रहिए तो भी आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देगी। अच्छा। हाँ जी। अब साफ तो रखना पड़ेगा, बाहर से नहा लिए साफ। इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं कई लोग। जी। अब बाहर से तो नहा लिए, अंदर तो पानी नहीं डाला ना। कई महिलाएं मुझे ऐसी मिलती हैं जी, पानी तो मैं पीती ही नहीं हूँ। नहीं पीती, आमतौर पर महिला ही नहीं पीती। आते हैं, आप तो है अपनी कितनी मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, अंदर की प्रोसेस जो है कितनी कॉम्प्लिकेटेड शारीरिक संरचना है। आपका जो क्लब है जी, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है खासकर महिलाओं में। क्या कॉन्स्टिपेशन का भी आप लोग ट्रीट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी बात हुई थी ना आपने, पानी क्या करता है। अब आते जो वो साफ ही नहीं होंगी, धीरे धीरे उनके अंदर अगर मल जमता रहेगा तो वो कॉन्स्टिपेशन ही बनेगा ना। पानी पिया नहीं आपने, अब आपकी रसोई की पाइप जल गई। हम बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करते हैं, रसोई की पाइप होती है, उसके अंदर चिकनाई जमती है तो महिलाएं भाग के गर्म पानी डाल के उसको साफ करती है। अंदर की चिकनाई कैसे साफ किया आपने? क्या अंदर हमारे पाइप नहीं है? उन पाइप को कैसे साफ किया? फाइबर आपका वहां पर काम करता है। क्या आप डेली बेसिस पर अपना 35 ग्राम फाइबर हमें चाहिए होता, 30 से 35 ग्राम, क्या वो पूरा हो रहा है?
फाइबर तो नहीं मिल पाता कहीं। कौन से सोर्स से फाइबर ले रहे हैं? एक ये आजकल लाइफस्टाइल के चक्कर में इतना बारीक आटा जंक फूड बहुत लेते हैं। कंपनियां दे रही है ना। पहले हमारी दादी नानी चक्की होती का मोटा थी, आटा होता घर था। का मोटा आटा होता था तो उसमें फाइबर होता था, है ना, ये चीज होती थी। तो इन चीजों की जानकारी के अब हमें दूसरा लाइफस्टाइल एक दिखावे के चक्कर में पिज्जा मंगवा के खाना पसंद करेंगे, घर का मोटा अनाज खाना पसंद नहीं करा, बाजरे की खिचड़ी कोई नहीं खाएगा, जी। पिज्जा ही खाएगा। आजकल के बच्चों को आप बाजरे की खिचड़ी परोसो या नाम भी ले दो तो मुझे नहीं पता है किसी को, ज्यादातर बच्चों को तो पता भी उबका ही आने कोई लग जाएगी। होता भी नहीं। अच्छा, आपका जो न्यूट्रिशन है क्या वो सेफ है? बिल्कुल है सर, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी के नाम से अगर आप और सर्च करेंगे गूगल पर कि वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी कौन सी है तो नाम आपको निकल के आ जाएगा। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, आपको सर्च करना ही पड़ेगा। ये वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट जो हैं उनके द्वारा प्रमाणित किया गया खाना है ये। और ये कोई दवाइयाँ अच्छा, मतलब आप खाने को ही न्यूट्रिशन से रिप्लेस कर देते हैं? बिल्कुल, ये कोई दवाइयाँ नहीं है, ये केवल खाने की जगह खाना है जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर जो हमारे डेली के खाने में पूरे नहीं हो पाते हैं वो उसको रिप्लेसमेंट कर दिया गया है एक खाने के साथ, ठीक है। और आज की एक जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जिनके पास टाइम नहीं है बैठ के खाने का, लाइक हमारी मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा चलन है फास्ट फूड, चलते चलते कुछ भी नहीं लिया, गाड़ी में खाते हैं लोग। तो उससे उन लोगों को बड़ा फायदा करता है ये। आपको जस्ट मिलाना है, शेकर आपका होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है, आपको घोलना है एंड पीना है। ये आपको हेल्दी एक्टिव लाइफ देगा। और जो चीज़ आप सारा दिन ऑफिस काम के चलते या जो भी है उसके चलते नहीं पूरा कर पाते हैं तो वो आपको इजी टू कैरी करेगा, मतलब अवेलेबल करवाएगा आपको वो चीज़ ये, ठीक। इसलिए न्यूट्रिशन अच्छा, को कोई हमारा दर्शक अगर आपसे जुड़ना चाहे तो क्या मैं स्क्रीन पे आपका नंबर शेयर कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि मेरा मिशन है अच्छा, किस टाइम हेल्दी ठीक रहेगा? हैप्पी। किस टाइम ठीक रहेगा आपसे बात करना? टाइम रहेगा सर सुबह 11 बजे से लेके और दोपहर के 1 बजे तक का, ठीक। और उसके बाद शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक। 4 से 5 और 11 से 1 जी, दिन 3 में घंटे का समय टोटल। कभी भी आपसे कोई बात कर सकता है तो आप उसको पहले अपना 3 दिन का फ्री ट्रायल देंगी जी और उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करना चाहे तो आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। खासकर महिलाएं आपका फायदा उठा सकती हैं क्योंकि महिलाएं मेरा एक मेन फोकस भी गए ना तो मेरा है कि हेल्दी हैप्पी वुमेन। अच्छा, अगर घर की रीढ़ की हड्डी होती है महिला, अगर वो ठीक होगी, खुश होगी तो पूरे घर का ख्याल रख पाएगी, है ना। बिल्कुल। ये थी सोनिया कुंडू, और सोनिया कुंडू देखो इनका बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये मैंने जिस सिचुएशन में देखी थी मैं इनको पहले तो पहचान नहीं पाया कि ये यही सोनिया कुंडू है क्या। और आप बिल्कुल हेल्दी लग रही हैं, बिल्कुल फिट लग रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरी जो महिलाएं हैं उनको भी फिट और हेल्दी रखें। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पे, जो महिलाएं अपनी पहचान बनाना चाहती हैं उनको मौका नहीं मिल रहा कि बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई भी कारण है XYZ, तो उनके लिए घर बैठे बिठाए हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि मैं भी सिलाई छोड़ चुकी हूँ। अच्छा, आपका आय का माध्यम भी बनता है, भी कर सकते तो आप अगर कोई महिला आपसे जुड़ती है तो वो फिट होकर अर्निंग भी कर सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी अर्निंग जो मैंने 5 साल सिलाई में दिए थे, BA B.Ed CTET क्लियर किया, बेरोजगारी के चलते नहीं हो पाया, परिवार की जिम्मेदारी आ गई, तब एकदम से ये हुआ कि करना है कुछ तो अपना करना है, सिलाई करने लगे, वो भी बड़े स्तर पर नहीं हो पाया, तो वहां से डिप्रेशन और ये चीज चलते हुए, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई। अब आप आज मैं अच्छा कम से कम 100 महिलाओं की मैं मदद कर चुकी हूँ। टीम है आपकी? जी, और मेरे साथ लगभग 30 से 40 महिलाओं की टीम है जो घर बैठे बिठाए इजीली अपना 15 से 20 हज़ार की अर्निंग कर रही है। अगर आपको सोनिया कुंडू से जुड़ना है तो आप इनको इनके बताए समय अनुसार कॉल कर सकती हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं आप इनके साथ और फिट रह सकते हैं। आपने हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत आपका भी धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के मुझे इस लायक समझा के